बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्कस किया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगी। यहाँ पर एनर्जी की कन्वर्जन होगी इनटू एटीपी और NADPH। ATP और NADPH की फॉर्मेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट आज के लेक्चर में जस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइट एनर्जी जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र की जाती है। लाइट एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फोटो सिस्टम के ज़रिए होगी। ये एक डायग्राम है फोटो सिस्टम का। फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर्स इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लस्टर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उस प्रोसेस को, उस स्ट्रक्चर को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। ये है डायग्राम फोटो सिस्टम की। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जो ग्रीन कलर के सर्कल में शो हो रहे हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं इसके अंदर, जिससे हम कम्प्लीटली फोटो सिस्टम कहते हैं। ये क्लस्टर्स हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के, जिसे हम फोटो सिस्टम कह रहे हैं। फोटो सिस्टम की 2 टाइप्स होती हैं। फोटो सिस्टम 1 जिसे हम PS1 से शो करते हैं, और फोटो सिस्टम 2 जिसे हम PS2 से शो करते हैं। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जब 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हम उसे फोटो सिस्टम 1 कहेंगे, और जब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स फोटो सिस्टम 2 के अंदर 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसे हम फोटो सिस्टम 2 कहेंगे। फोटो सिस्टम की कंपोनेंट्स की हम अगर बात करें तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं फोटो सिस्टम के अंदर, एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। एंटीना कम्प्लेक्स क्या होते हैं? एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। यहाँ पर ये जो क्लस्टर्स की फॉर्म में आपको शो हो रहे हैं, इनको हम एंटीना कम्प्लेक्स कहेंगे। यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स हैं, जिसे हम कलेक्टिवली एंटीना कम्प्लेक्स कहेंगे, या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट हार्वेस्ट होगी, सनलाइट की एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। इनका क्या फंक्शन है? इट ट्रांसफर्स द लाइट एनर्जी टूवर्ड्स रिएक्शन सेंटर। एंटीना कम्प्लेक्स का बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि वो सनलाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं टूवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर क्या है? रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होंगे, जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू केमिकल एनर्जी। अब हम डिटेल इस डायग्राम को देखेंगे। फोटो सिस्टम की डायग्राम के अंदर यहाँ पर एंटीना कम्प्लेक्स प्रेजेंट हैं और रिएक्शन सेंटर। एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, और रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं, और सेकेंडली यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है। सनलाइट की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स जो है वो यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट ए भी हो सकता है जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, या फिर यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं। क्लोरोफिल बी भी डायरेक्टली सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइट एनर्जी जो है वो ज़्यादातर सबसे पहले कैरोटीनॉइड्स पर पड़ती है, और कैरोटीनॉइड्स से जो है वो क्लोरोफिल बी की तरफ ट्रांसफ़र होती है, और क्लोरोफिल बी से जो है वो क्लोरोफिल ए की तरफ लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें, लाइट एनर्जी जो है वो कैरोटीनॉइड्स पर भी डायरेक्टली पड़ सकती है, या फिर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पर भी पड़ सकती है, या फिर क्लोरोफिल बी पर भी डायरेक्टली सनलाइट की एनर्जी पड़ सकती है। यहाँ पर जो है वो लाइट एनर्जी सपोज कर लें कि कैरोटीनॉइड्स पर सबसे पहले पड़ी है, कैरोटीनॉइड से जो है वो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल की तरफ ट्रेवल हुई है, और क्लोरोफिल बी से जो है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरफ ट्रेवल हुई है। यहाँ पर कलेक्टिवली इन सब क्लस्टर्स को क्या कह रहे हैं? एंटीना कम्प्लेक्स। और यहाँ से जो है वो एंटीना कम्प्लेक्स इन एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे टूवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, एक या एक से ज़्यादा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से ये एनर्जी जो सनलाइट की एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी टूवर्ड्स द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, और इन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो है वो ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होंगे टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसके ज़रिए ATP और NADPH मॉलिक्यूल बनेंगे। आज के लेक्चर में हमने
सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन फेज़ को डिस्कस किया है। यहाँ पर सनलाइट की एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।